क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके नाम से कभी मुसलमान लरसते थे, एक दिन पूरी उम्मत का मुहाफिज बन गया। वो शख्स जो तलवार लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी के बारे में तारीख गवाही देती है कि उसके अदल से सल्तनतें कांप उठीं। ये दास्तान है उस मर्द आहन की जिसकी इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को नई ताकत मिली और जिसकी खिलाफत में इंसाफ जमीन के किनारों तक पहुंच गया। ये दास्तान है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की। इस्लामी तारीख में चंद शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया का रुख बदल दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इन्हीं अजीम हस्तियों में से एक हैं। उनके दौरे खिलाफत में इस्लाम अरब के सहराओं से निकलकर दुनिया की बड़ी ताकतों तक पहुंचा। फारस की अजीम सल्तनत टूट गई, रूम की ताकत लरस गई और इंसाफ का ऐसा निजाम कायम हुआ जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की अजमत सिर्फ फतूहात में नहीं थी। उनकी असल अजमत उनके दिल में मौजूद खौफ खुदा, इंसाफ और हक के लिए बेमिसाल जुर्रत में थी। आइए इस अजीम शख्सियत की जिंदगी के चंद अहम और हैरत अंगेज मराहिल का सफर करते हैं। मक्का, गर्म रेत, कुरैश की मजलिसें और इस्लाम के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कुरैश के ताकतवर, बाअसर, बहादुर अफराद में शुमार होते थे। वो इस्लाम को कुरैश के निजाम के लिए खतरा समझते थे। मुसलमानों पर जुल्म किया जाता, कमजोर सहाबा को सताया जाता और उमर रजी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम के सख्त मुखालिफिन में शामिल थे। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दिया जाएगा। गुस्से से भरी तलवार हाथ में लिए वो निकल पड़े। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने पूछा, उमर, कहां जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। उस शख्स ने हैरत से कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर उमर रजी अल्लाह अन्हु का रुख फौरन बदल गया। वो अपनी बहन के घर पहुंचे। अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी। गुस्से में दरवाजा खोला। उन्होंने सूरह तौहा की आयत पढ़ी। हर लफ्ज दिल में उतरता चला गया। वो दिल जो इस्लाम की दुश्मनी से भरा हुआ था, अब हक के नूर से रोशन होने लगा। चंद ही लम्हों बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु दारे अरकम पहुंच चुके थे। सहाबाए किराम हैरान थे, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, उमर को आने दो। और फिर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ लिया। तारीख बदल चुकी थी। इस्लाम कबूल करने के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब वो इस्लाम के दुश्मन नहीं, इस्लाम के मुहाफिज थे। मुसलमान जो पहले छुपकर इबादत करते थे, अब खुलेआम काबा के पास नमाज पढ़ने लगे। उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी ने मुसलमानों को नई कुव्वत दी। जब हिजरत का वक्त आया तो बहुत से मुसलमान खामोशी से मक्का छोड़ गए, लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक मुनफरिद ऐलान किया। उन्होंने हथियार उठाए, काबा का तवाफ किया और कुरैश से कहा, जो चाहता है कि उसकी मां उसे रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे यतीम हो जाएं, वो वादी के उस पार मेरा रास्ता रोक ले। किसी में हिम्मत ना हुई। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये यकीन की ताकत थी। सन 13 हिजरी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का विसाल हो चुका था। उम्मत एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु खलीफा मुंतखब हुए। बहुत से लोग उनकी सख्ती से खौफजदा थे, मगर खिलाफत संभालते ही उन्होंने फरमाया, मैं तुम में सबसे कमजोर शख्स के लिए ताकतवर हूं, यहां तक कि उसे उसका हक दिला दूं, और तुम में सबसे ताकतवर शख्स मेरे नजदीक कमजोर है, यहां तक कि मैं उससे दूसरों का हक ले लूं। ये अल्फाज सिर्फ ऐलान नहीं थे, ये एक नई निजाम की बुनियाद थे। ऐसा निजाम जहां हुक्मरान खुद को अवाम का खादिम समझता था। रात का वक्त था, मदीना खामोश था। ज्यादातर लोग सो चुके थे, मगर खलीफा बेदार था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रातों को शहर का गश्त करते। वो चाहते थे कि किसी मजलूम की आह उन तक पहुंचने से पहले आसमान तक ना पहुंचे। एक रात उन्होंने दूर एक खैमे से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। वो करीब गए। एक औरत हांडी में पानी गर्म कर रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। औरत ने कहा, उमर हमारा ख्याल नहीं रखता। ये सुनकर उमर रजी अल्लाह अन्हु कांप उठे। वो फौरन बैतुल माल गए, आटे की बोरी अपने कंधे पर उठाई। साथी ने अर्ज किया, मैं उठा लेता हूं।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? वो खुद बोरी लेकर गए, खाना तैयार किया, बच्चों को खिलाया और उस वक्त तक बैठे रहे जब तक बच्चे हंसने ना लगे। ये था एक खलीफा जो महलों में नहीं रहता था, जो रियाया के दर्द को अपना दर्द समझता था। इस्लामी सल्तनत अपनी वुसअत की बुलंद तरीन मंजिलों की तरफ बढ़ रही थी। फारस शिकस्त खा चुका था, शाम फतह हो चुका था, बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में आने वाला था। शहर के ईसाई रहनुमाओं ने शर्त रखी, हम शहर सिर्फ मुसलमानों के खलीफा के हवाले करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मदीना से रवाना हुए। ना कोई शाहाना लश्कर, ना सोने के लिबास, ना बादशाहों जैसी शानो शौकत, सिर्फ एक ऊंट और एक खादिम। रास्ते में दोनों बारी बारी ऊंट पर सवार होते थे। जब बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे तो ऊंट की महार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी और खादिम सवार था। लोग हैरान रह गए, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का हुक्मरान था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शहर में दाखिल होकर आजिज़ी, आदल और रहमत की ऐसी मिसाल कायम की जिसने सबको मुतासिर कर दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा अभी बाकी था। सन 23 हिजरी, फजर की नमाज का वक्त। मस्जिद नबवी में सफ़ें कायम थीं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक एक मजूसी गुलाम अबू लूलू आगे बढ़ा। उसने खंजर से हमला कर दिया। मस्जिद में हलचल मच गई। खलीफा शदीद जख्मी हो चुके थे। जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उनकी फिक्र अपनी जात नहीं थी। वो पूछते रहे, नमाज का क्या हुआ? फिर उन्होंने अपने बेटे को हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास भेजा। इजाजत मांगी कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन होने की सादत मिल जाए। इजाजत मिल गई। चंद दिन बाद अदल का वो आफताब गुरूब हो गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी तारीख के सफाहात पर जगमगा रही है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि हकीकी अजमत ताकत में नहीं, इंसाफ में है। हकीकी क़यादत हुक्म चलाने में नहीं, खिदमत करने में है। और हकीकी कामयाबी दुनिया की फतूहात में नहीं, अल्लाह की रजा हासिल करने में है। उन्होंने साबित किया कि एक इंसान अगर इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करे तो वो अपनी जिंदगी ही नहीं, पूरी दुनिया बदल सकता है। आज जब दुनिया इंसाफ, दियानत और जिम्मेदार क़यादत की तलाश में है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का किरदार हमारे लिए एक रोशन मिसाल है। अल्लाह ताला हमें भी हक पर कायम रहने, अदल करने और अपनी जिम्मेदारियों को अमानत समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल headerlifeframe.co को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। शेयर करें, सड़काए जरिया है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।